हाय एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं फॉलो करने वाला हूँ साकेत गोखले का बैक और वर्कआउट ये रूटीन। सीखो कि बैक ट्रेन करने के लिए इन रियलिटी हमें सिर्फ दो मूवमेंट पैटर्न्स लगेंगे, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल। लिमिटेड एनर्जी और आपका 100% इन दोनों कैटेगरीज के एक एक मूवमेंट पे लगाओगे, आपको बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। तो सुनने में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा कि सिर्फ दो एक्सरसाइज करनी है और पूरी बैक ट्रेन हो जाएगी? मुझे लग रहा है एंड आई एम गोना टेस्ट दिस आउट। लेट्स गो। तो बेसिकली इस वर्कआउट में हमें सिर्फ दो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है वो, बट इसमें हर एक्सरसाइज हर सेट मैक्सिमम एफर्ट के साथ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब वर्टिकल पुल के लिए मैंने एक्सरसाइज चूज की है अपनी बेसिक लैट पुल डाउन। एंड इसमें बात ये है कि इस वर्कआउट को प्रॉपरली करने के लिए अगर हम सिर्फ दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साकेत की तरह ही हमें ट्रेन करना पड़ेगा, जिसका मतलब है फेलियर तक सेट को लेके जाना, ना कि 8 to 12 रेप्स कर ली या 15 रेप्स कर ली। मतलब आप 12 रेप्स वैसे भी कर पा रहे हो, 15 रेप्स कर पा रहे हो कंफर्टेबली, इसका मतलब आप यू आर नॉट पुशिंग पास योर लिमिट्स। सो हम हर सेट को फेलियर तक लेके जाएंगे। एंड इसके अंदर मैं टोटल 5 सेट करूंगा, जिसमें 2 वार्म अप सेट होंगे और 3 वर्किंग सेट होंगे। सो ये था फर्स्ट वार्म अप सेट। मतलब मैंने वार्म अप सेट में भी यही ट्राई किया कि नेगेटिव स्लो हो, और जब वर्किंग सेट होंगे तो मैं उसमें ये ट्राई करूंगा कि मेरी एक रैप कम से कम 3 से 5 सेकंड की हो। आई I मीन जितनी मसल अंडर टेंशन रहेगी उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई थिंक ये वर्कआउट थोड़ा इंटेंस होने वाला है, ताकि अगर सिर्फ दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। I'll do my other sets and will let you know. वार्म अप सेट खत्म हो गया, अब मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट होगा। सो आई विल ट्राई टू डू दिस सेट इन 45 सेकेंड्स। तो मेरा मेन टारगेट ये रहेगा कि हर रैप में मैं एफर्ट्स करूं, ताकि ये कि बस जल्दी जल्दी रैप्स खत्म करके और सेट खत्म करके, ताकि जैसे कि मैंने कहा कि हर रैप 3 to 5 सेकेंड की होगी, तो मसल टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगी और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेट एंड लेट्स सी। सो फर्स्ट सेट करके ही ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वर्कआउट हो गया हो, क्योंकि नेगेटिव्स इतने स्लो करने की ट्राई कर रहा था ना मैं। अब यही चीज़ का डिफरेंस होता है। अब साकेत इतना एक्सपीरियंस है, तभी मेरे को लगा कि उसको एक बार फॉलो करके देखना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से मेनली अपने सेट को फेलियर तक लेके जाओ, ना कि रेप्स काउंट करो कि ओ 8 रेप्स होगी 12 रेप्स होगी। फॉर प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज़रूर काउंट करो कि मैंने लास्ट सेट में 8 रेप की थी, तो इस बार मैं 9 रेप्स करने की ट्राई करूँगा। लेकिन अब मैं अपने सेट को फेलियर तक लेके गया हूँ। मेरे को लग रहा है वेट भी मैंने ज़्यादा लगा दिया है, क्योंकि मेरे से अगर रैप काउंट करें तो सिर्फ 8 ही रैप हुई, बट ये सेट अराउंड 35 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स के बीच का था। मैंने टाइम नोट नहीं किया, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू नोट द टाइम टू। आई डोंट हैव अ स्टॉप वॉच राइट नाउ। सो आई डू माई अदर 2 सेट्स एंड आपको बताता हूँ कि फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होने पे मुझे कैसा फील हो रहा है। मेरे को फर्स्ट सेट के बाद ही मेरी बैक मसल्स में पंप फील हो रहा है, मेरे लेट्स पंप फील हो रहे हैं। तो नेक्स्ट सेट करते हैं, और हर सेट के बीच में अराउंड 2 to 3 मिनट्स का रेस्ट। आई मीन 3 मिनट रेस्ट इज बेस्ट, बट अभी
इस लेवल पे नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हैवी वेट उठा सकें। तो थोड़ी सी वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मैं शायद 2 मिनट का रेस्ट ही लूँगा। तो ये था मेरा लास्ट वर्किंग सेट। लेट मी टेक अ ब्रेथ। सो जैसे मैं पहले ट्रेन करता था उस ट्रेनिंग में मेरे बैक वर्कआउट में ऑलमोस्ट 4 एक्सरसाइज होती थी, 2 हॉरिजॉन्टल पुल, 2 वर्टिकल पुल। आज मैं साकेत की सुन के वो वीडियो देख के 2 एक्सरसाइज ही करूँगा। और फर्स्ट एक्सरसाइज में ही जब मैंने साकेत की तरह ट्रेन किया अपने आप को, लाइक फेलियर तक मैं सेट को लेके जा रहा हूँ और हर रैप मेरी 3 to 5 सेकंड्स की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं अभी तक कर रहा था शायद गलत कर रहा था, क्योंकि मेरा मेनली एक सेट खत्म हो जाता था 25 सेकंड्स में भी, नॉट मोर देन दैट। और मैं उसमें रैप्स काउंट कर रहा होता था कि 12 रैप्स कर दी, 15 रैप्स कर दी। और अब मैंने वेट भी मेरा मैक्सिमम जो मैंने किया हुआ है वो नहीं रखा, कम वेट रखा, तो भी मुझसे 8 रैप हुई है, लेकिन मेरी मसल अंडर टेंशन अराउंड 40 to 45 सेकंड थी। मेरा पूरा सेट 40 सेकंड्स के आसपास तो आराम से था। सो आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू ट्रेन। आई मीन रिजल्ट्स तो अब रेगुलरली इसी वे से ट्रेन करेंगे, मे बी मंथ, मे बी 2 मंथ, मे बी 3 मंथ, जब असली रिजल्ट्स पता लगेंगे। बट जो मुझे अभी फील हो रहा है कि मेरी बैक कितनी थकी है, मेरी मसल्स में सोरनेस कितनी फील हो रही है मुझे अभी से, और पंप कैसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि पंप बिना टच किए भी बिना देखे भी फील होता है कि ओ मेरी बैक मसल फील हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है। सो आई थिंक दिस इज गोना बी माई रेगुलर रूटीन नाउ। अब वर्टिकल पुल की एक एक्सरसाइज हो गई है, अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल पुल की एक एक्सरसाइज करने के लिए। तो फॉर सेकंड एक्सरसाइज मैंने चूज की है मशीन रो फॉर हॉरिजॉन्टल पुल। इसको भी जल्दी खत्म करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को कैसा लगा वर्कआउट। इस एक्सरसाइज में मैं फिर से 5 सेट करने वाला हूँ, बट इस बार एक वार्म अप सेट होगा और 4 वर्किंग सेट होंगे, एंड विल गो टू द फेलियर इन ईच सेट। तो ये था मेरा फर्स्ट वार्म अप सेट। फर्स्ट वार्म अप सेट भी अराउंड 48 सेकंड का था। मैंने टोटल 14 रेप्स किए, यहाँ लिखा आ रहा है। बट सही बताऊं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बैक मसल कल बहुत ज़्यादा जोर होने वाली है और मैं इसे बेड से उठा भी नहीं जाएगा। एक तो ये है कि मैं बीच में कंसिस्टेंट नहीं था, अब मैंने फिर से वर्कआउट करना स्टार्ट किया। दूसरा ये है कि आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम अपने सेट्स को फेलियर तक लेके जा रहा हूँ। सो बट ये अच्छा ही है, पेन इज गेन। सो दिस इज गोना बी माय फर्स्ट वर्किंग सेट, एंड इसको हम लेके जाएंगे बिल्कुल फेलियर तक, प्लस सेम रैप टाइम फॉलो करेंगे, 3 to 5 सेकेंड्स ईच रैप, और रैप्स काउंट करूँगा, आई मीन मशीन ही काउंट कर देगी, बट मेन गोल ये रहेगा कि फेलियर तक सेट को लेके जाए। सो लेट्स डू इट।
डैम, ये सेट तो अराउंड 1 मिनट तक ले गया मैं। मेरे को लगा थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा। कोई नहीं, फर्स्ट सेट था ये, अभी 3 सेट और पड़े। रेप्स इसमें मेरी टोटल हुई 10। टाइम अंडर टेंशन, ये सेट ऑलमोस्ट 1 मिनट का था। नेगेटिव स्लो थे, काफ़ी अच्छा सेट था। बट आई थिंक वेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 मिनट तक मैं इतने स्लो रेप्स कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कम वेट कर रहा हूँ। सो लेट्स डू इट। तो ये मेरा सेकंड वर्किंग सेट, इसमें मैंने वेट बढ़ाया है। इसको भी फेलियर तक लेके जाएंगे और मैं जल्दी जल्दी सेट खत्म करता हूँ। एग्जैक्ट 45 सेकेंड्स, 9 reps। बट ये सेट पिछले सेट से बेटर लगा मुझे, क्योंकि आई थिंक दिस वाज द बेटर वेट आई चोज दिस टाइम। और फट गया, सही बताऊँ तो। आई नीड टू टेक अ ब्रेथ। तो मैं जल्दी जल्दी अपने अगली 2 सेट कंप्लीट करता हूँ। Go ahead, man. तो मेरा लास्ट सेट कंप्लीट हो गया एंड ऐसे लग रहा है यहाँ से उठूँ ही ना कि जब हम 4 या 5 एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं लेस एफर्ट के साथ और 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं हॉरिजॉन्टल पुल एंड वर्टिकल पुल जस्ट फॉर बैक, अगर फुल एफर्ट से साथ फेलियर तक अपने सेट को लेके जाते हैं तो आई थिंक 2 एक्सरसाइज भी मोर देन इनफ है। तो वर्कआउट खत्म हो गया। अब इस वर्कआउट के बारे में बात करें तो 2 एक्सरसाइज फेलियर तक लेके जाना एंड मैक्सिमम एफर्ट देना अपने, ऑल गुड। मुझे अभी तक फील हो रहा है कि कैसा वर्कआउट किया मैंने, और बहुत गजब वर्कआउट था। बट इस वर्कआउट में एक प्रॉब्लम लगी मुझे, लाइक ये प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि पहले प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये कि बैक का पार्ट लोअर बैक भी है, प्लस स्ट्रैप्स भी मेनली मैं बैक के साथ ही ट्रेन करता हूँ। अब ये चीज़ सब पे इंडिविजुअली डिपेंड करती है। मे बी साकेत गोखले बैक वाले दिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल पे फोकस करते हैं, और डेल्ट्स, रियर डेल्ट्स, ट्रैप्स, लोअर बैक अलग दिन के साथ ट्रेन करते हैं। लाइक कुछ लोग ट्रैप्स एंड रियर डेल्ट शोल्डर के साथ भी ट्रेन करते हैं, प्लस लोअर बैक जिस दिन डेडलिफ्ट करनी हो उस दिन। तो ये हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल करने के बाद अगर आप बैक के साथ ही अपने ट्रैप्स और रियर डेल्ट को ट्रेन करना पसंद करते हो, लोअर बैक को ट्रेन करना पसंद करते हो, तो आप एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो। मैं भी सोच रहा हूँ अभी करूँगा, उसके बाद बाइसेप ट्रेन करूँगा। लेकिन ये इंडिविजुअली डिपेंड करती है चीज़। बट जो 2 एक्सरसाइज की है, जो 2 एक्सरसाइज का ये वर्कआउट था, अमेजिंग वर्कआउट था। एंड आई थिंक मैं ये 2 एक्सरसाइज फॉर बैक डे ही फॉलो करने वाला हूँ। इसका रीज़न एक ये है कि वर्कआउट बहुत जल्दी खत्म हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि मैं 2 एक्सरसाइज करनी है तो 2 एक्सरसाइज में अपने फुल एफर्ट जा रहा था। अब 4 या 5 एक्सरसाइज करनी होती तो बीच में एक आधे सेट के अंदर या फिर एक एक्सरसाइज के अंदर इजी ले लेते, एनर्जी जल्दी लो हो जाती तो फिर वर्कआउट होता ही ना। प्लस अब मैं शायद बाइसेप को भी अच्छे से ट्रेन कर पाऊंगा। तो इट वाज एन अमेजिंग वर्कआउट एंड आई थिंक आई एम गोना फॉलो मोर ऑफ साकेत गोखले's workout tips, and thank you for watching the video.
लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू।